अगर आप अपनी लाइफ से खुश हैं तो हो सकता है कि आप लाखों में एक हों, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने जीवन में परेशानी और दुखों के ही बातें कर रहा है। खुश रहने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अपने मन को उन कामों में लगाना होता है जो हमें अच्छे लगते हैं और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने की जरूरत होती है। खुश रहना बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा और आप हमेशा खाली और अकेलापन महसूस करेंगे। जीवन में खुश रहना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप जीवन में खुश नहीं हैं तो आपको सबसे पहले खुश रहने का कारण ढूंढना ही होगा। मनुष्य को अपने हर एक कार्य को पूरा करने के लिए खुशी के साथ रहना बहुत ही आवश्यक है। भले ही आपसे पास जितने भी धन दौलत हो या शक्तिशाली हो, अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुशी वह चीज है जो आपको एक जबरदस्त जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है। खुश रहने के लिए जीवन में सही और गलत का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। जीवन में हमेशा वही करें जो आपको करने की इच्छा होती है। इच्छा के विपरीत करने पर मन में दुख और चिंता का भाव उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए सही नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरे वो जो खुश रहने का दिखावा करते हैं। देखा जाए तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। खुश रहना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, तो कुछ लोग को खुश रहने के लिए भी किसी बड़ी वजह की जरूरत पड़ती है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में खुशी भी कहीं ना कहीं हमसे दूर भागती जा रही है। इसीलिए खुशी का बहाना ढूंढने से बेहतर है कि छोटी छोटी बातों में ही खुश हो लिया जाए। कभी तेज गर्मी में बारिश की ठंडी फुहार हमें खुशी दे जाती है, तो कभी सुबह सुबह कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल जाना, कभी बॉस का हमारे काम का तारीफ कर देना, या फिर हफ्तों से लटकी हुई छुट्टी का पास हो जाना। वजह चाहे जो भी हो, जरूरी है खुश रहना। इसलिए हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की कहानी के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि खुशी कैसे मिलती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां परेशानियां लेकर उनके पास आते थे और सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने महात्मा बुद्ध से एक विशेष प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने की राज क्या है। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। महात्मा बुद्ध और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। महात्मा बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह बुद्ध के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और महात्मा बुद्ध से बोला, महाराज, और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा। महात्मा बुद्ध बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, यही है खुश रहने का राज। फिर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं समझा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इससे 1 घंटे तक हाथ में रखें तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज्यादा समय हम दुखी और निराश होते रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे पूरे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुए दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसीलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीजों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद कर दो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख और अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा आनंद में रहेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल करो। इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही होगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है और जिंदगी में तुम कभी दुखी नहीं हो सकते हो।
महात्मा बुद्ध की यह कहानी कैसे लगी कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।